नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 शाम के 6:52 पर देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले से महज 300 मीटर दूर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने एक चलती हुई गाड़ी में हुआ था, जिसके आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां जल गई। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये एक आतंकी हमला था? लेकिन ये एक आतंकी हमला था, इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी में कुछ खराबी थी, इसी कारण ये धमाका हुआ, और वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक केमिकल ब्लास्ट था। कुछ लोगों का कहना है कि इन 3 आतंकियों ने यह ब्लास्ट किया है। पिछले 15 दिनों में जम्मू कश्मीर से 2 डॉक्टर अरेस्ट होते हैं। दिल्ली के आसपास 350 किलो राइफल एक्सप्लोजिव फाउंड किए जाते हैं और 2900 के करीब बॉम्ब केमिकल भी पाए गए। नहीं अंजना जी, 2011 में भी जहां तक मुझे याद है हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ था, परंतु ये अपने आप में बहुत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उसका कारण क्या है? किसी भी घटना के 2 पक्ष होते हैं। एक होता उसका जांच और सुरक्षा संबंधी पक्ष, और एक होता उसका सामाजिक। जब इन तीनों डॉक्टरों से पूछताछ की गई तो एक और डॉक्टर सामने आया कि सहारनपुर में था। इसका नाम डॉक्टर आदिल अहमद। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था। साथ में ये भी पता चलता है कि इन्होंने और भी प्लानिंग की थी ब्लास्ट करने के लिए, और जिस केमिकल की यहाँ पर बात की जा रही है, लोगों का कहना है कि इसी की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, और वो है अमोनियम नाइट्रेट। साथ में ये भी जान लेते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट बनता कैसे है। अमोनियम नाइट्रेट को एसिड के साथ मिलाते हैं और इनको मिलाने पर बनता है अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ पर O3 आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ले सकता है ये। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतने ही अच्छे तरीके से आग लगेगी। एक तरीके से ऑक्सीजन आग को भड़काने का काम करती है। इस चीज़ को आप सोर्स ऑफ नाइट्रेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इनको खाद के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, और इनके पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। इसको कहीं से भी थोड़ी सी भी हीट मिलती है, के कारण इसमें चिंगारी पैदा होती है। एक बहुत बड़े धमाके का काम करता है। जब ये ब्लास्ट होता है RDX या किसी और चीज के कांटेक्ट में आकर, तब ये कई प्रकार की गैसें भी रिलीज करता है, जैसे नाइट्रोजन, H2 या फिर ऑक्सीजन। और ये धमाका बहुत ही तगड़ा होता है। इसके बहुत से अच्छे यूजेस भी हैं, लेकिन देश में दंगे कराने के लिए आतंकवादी इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। और ये वही डॉक्टर्स है जिन्हें लोगों की जान बचानी चाहिए, लेकिन ये ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। इन्हीं डॉक्टर्स के पास वो केमिकल पाए, जिसके कारण इन पर आरोप लगा कि इन्होंने ही ब्लास्ट किया है। इनोसेंट बच्चों पे शूट साइड का इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी की पिल्ले हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को विजिट कीजिए। धन्यवाद।